हेलो स्टूडेंट, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बिस्के दांत के कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन होगा यही से रहेगा। अब देखिए क्या होता है, कुछ कुछ आपको भाषा चेंजिंग हो सकता है, लेकिन क्या होगा, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन रहता है। तो अब देखिए पहला नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, बिस्के दांत क्या कर रहा है, बिस्के दांत क्या है। अब देखिए यहाँ से नाम से सुनने क्या है, बिस्के दांत क्या है, नाम से सुनने में लग रहा है बिस्के दांत। अब देखिए बिस्के दांत, अब देखिए बिस्के दांत क्या है। अब यहाँ पे कह रहा है तो बिस्के दांत, किसी का बिस्के दांत हो सकता है तो बोलिएगा नहीं बिस्के दांत। तो ये कहानी की तरह लिख रहा है, तो उस तरह याद रखिएगा बिस्के दांत क्या है, तो एक कहानी है। क्या होता है, याद करने का एक तरीका है। अब किसी और बिस्के दांत किसने लिखा था, तो नलिन बिलोचन शर्मा ने। किसने लिखा था, नलिन बिलोचन शर्मा ने। तो बिस्के दांत क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगले नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है बिस्के दांत क्या है। अभी जस्ट बताए थे बिस्के दांत क्या है, ऑप्शन नंबर ए कहानी है। बिस्के दांत क्या है, कहानी है। अब देखिए अगला नंबर सवाल, अगला नंबर क्या कह रहा है, लेनिन क्या हुआ, बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। क्या कहेगा, ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। अब एक चीज याद रखिएगा, ललिन बिलोचन शर्मा शर्मा ये क्या लिखी, ये कौन सी कहानी लिखी थी, क्या लिखी थी, तो कहानी लिखी थी। कौन सा, तो बिस्के दांत। अब देखिए दांत है, तो दांत क्या होता है, टोटल दांत। देखिए 20 तो होता है दूध दांत, लेकिन दांत क्या होता है, टोटल दांत कितने एज में आता है, तो 42 एज। तो 42 में मतलब क्या होता है, 16 लीजिएगा, क्या हो गया, 16 और 18 के बीच में क्या हो गया, टोटल दांत की जन्म हो जाती है। कितनी होती है टोटल, तो अब 16 से आप क्या लीजिएगा, 42 क्या होता है, 42। और दांत कब टूटने लगता है, तो 60 के बाद। क्या होता है, 60 के बाद। तो क्या होता है 60 के बाद, तो उससे 61 याद रखिएगा। मतलब दांतों की संख्या यदि 32 कितनी होती है, 32 होती है। तो ये 32 जन्म होता है कब, क्या होता है, 32 जन्म होता है कब, 16 में। क्या हो गया, 16 और 18 के बीच होता है। अब 16 कहाँ से स्टार्ट हो गया, तो शुरू से, तो जन्म हो गया। अब कब टूटने लगता है, तो 60 के बाद। तो 60 के बाद क्या आता है, 61 होता है। इस तरह याद रखिएगा। अब देखिए तो यहाँ पर आएगा, तो ललित बिलोचन शर्मा 18 फरवरी 1916 ईस्वी में इसका क्या होता है, जन्म होता है। ऑप्शन नंबर सी 16 याद रखिएगा। क्या हो गया, 16 याद रखिएगा। अब देखिए 16 याद रखिएगा। अब देखिए या दूसरा आप ऐसे ही देखिए 32 कितने दांत होती है, 32 होती है। 32 का आधा 16 क्या होती है, 32 का आधा 16 और 32 का आधा मतलब यहाँ से आधा से आप याद रखिएगा फरवरी। क्या होता है आधा मतलब, आधा मतलब क्या होता है दो। क्या हो गया 16 मतलब दो, 16 का आधा हो रहा है, 16 दूना 32 हो रहा है, 2 हो रहा है, फरवरी याद रखिएगा। क्या लिखिएगा, फरवरी याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले नंबर से। अगला नंबर क्या कह रहा है, अगला नंबर कह रहा है बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। क्या कह रहा है, बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना के बदरघाट गांव में हुआ था, इसका जन्म हुआ था। और यही सब क्या पूछता है आपको, सबसे बेसी क्या हो गया, क्या हो गया 20 नंबर क्वेश्चन आपको कहानी क्या हो गया, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, यही से आप सबको क्वेश्चन पूछेगा। यही से आपको क्या करेगा, क्वेश्चन ये सब पूछेगा। तो ये पर आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर क्या कहा है, अगला नंबर कह रहा है ललित बिलोचन शर्मा का जन्म किस भाषा में हुआ था। कह रहा है तो वो किस भाषा में जन्मा था जी, किस भाषा में, तो वो था भोजपुरी भाषा में। क्या होता है, इसका जन्म किस भाषा में हुआ था, ये आपको पूछ रहा होगा। तो भोजपुरी भाषा में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ललित बिलोचन शर्मा का पिता का क्या नाम था। क्या था, ललित बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। कह रहा है पिता का क्या नाम था, तो पंडित रामावतार शर्मा था। क्या था, पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए अब कह रहा है ललित बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम है। क्या कह रहा है, ललित बिलोचन शर्मा का माता का क्या नाम था, तो रत्नावती शर्मा। माता क्या नाम था, तो रत्नावती शर्मा था। क्या था, रत्नावती शर्मा होता है माता साहब का नाम, आप याद रखिए। अब कहा है ललित बिलोचन शर्मा
शर्मा पढ़ाई किस स्कूल में क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन होगा तो पूछेगा ही। ललिन बिलोचन शर्मा की पढ़ाई किस स्कूल में क्या करा, किस स्कूल में शुरू हुआ था? यहाँ पर हो गया शुरू हुआ था, लगा दीजिए कहाँ शुरू हुआ था, पढ़ाई किस स्कूल में हुआ था या कहाँ शुरू हुआ था, शुरू हुआ था, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा जोड़ लीजिएगा, कहाँ शुरू हुआ था, तो वो होता है कॉलेजिएट कॉलेज में। क्या था? कॉलेजिएट कॉलेज में, ऑप्शन नंबर सी। कॉलेजिएट कॉलेज में इसका क्या होता है, तो पढ़ाई का शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्या कह रहा है बिलोचन शर्मा का पटना विश्वविद्यालय में किस विषय में कह रहा है? ललिन बिलोचन शर्मा का क्या कह रहा है? ललिन बिलोचन शर्मा का पटना विश्वविद्यालय में एमए की डिग्री कह रहा है, एमए की डिग्री लिया था। किस में कह रहा है, किस में? पहले हिंदी का लिया था, उसके बाद संस्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। पहले हिंदी का लिया था और उसके बाद क्या हो गया, तो संस्कृत का लिया था पटना विश्वविद्यालय। अब देखिए कह रहा ललिन बिलोचन शर्मा क्या कह रहा है, ललिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? जस्ट बताए थे। अब क्या था, 61 दांत 60-61 के बाद टूटने लगता है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, तो 12 सितंबर 1961 होता है। क्या कीजिएगा, 12 सितंबर 1961 आप याद रखिएगा। क्या लिखिएगा, 12 सितंबर 1961 आप याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला नंबर क्या कर रहा है, ललिन बिलोचन शर्मा क्या कर रहा है, ललिन बिलोचन शर्मा क्या कर रहा है, पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? क्या होता है, पहले क्या होता है, उसको प्रोफेसर होता है। क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट का प्रोफेसर, ये प्रोफेसर पहले से थे, लेकिन क्या हो गया 1959 में वे अध्यक्ष बने। उसके कुछ ही दिनों के बाद इनका निधन हो गया था, कुछ ही दिनों के बाद। इसका कब हुआ था, तो 1900 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, 1959 में इसका क्या होता है, तो अध्यक्ष बने थे। किसका, तो हिंदी विभाग का अध्यक्ष बने थे ललिन बिलोचन शर्मा। अब देखिए आप तो यहाँ पर हो गया दृष्टिकोण। अब यहाँ से कीजिएगा, यदि चैप्टर 2 है तो आप डायरेक्ट आंख बंद कर दीजिएगा ए, इसमें तो कोई लॉजिक है। आप याद रखिएगा दृष्टिकोण क्या हो गया, इसको भी इम्पोर्टेंट में मार्क कीजिए। दृष्टिकोण किसकी रचना है, क्या हो गया, किसकी रचना है, ये सब आप याद रखिएगा। और सब है रचना आप देख लीजिएगा। हिंदी का क्या हो, अब कह रहा है विष की दांत कैसी कहानी है, क्या कह रहा है, विष की दांत कैसी कहानी है। अब देखिए एक क्या है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्या कह रहा है, मनोवैज्ञानिक कहानी है और सामाजिक दोनों होगा। क्या होगा, दोनों हो सकता है। लेकिन क्या होता है, अब देखिए आपको पूछा है तो आप सी में टिकट कीजिएगा और सी में होगा। जब सी न हो तब डी में कीजिएगा। लेकिन क्या है, तो ये कैसा कहानी है, हम मनोवैज्ञानिक क्या हो गया, सामाजिक में मनोवैज्ञानिक क्या हो गया, वैज्ञानिक मतलब मनोवैज्ञानिक किसी को क्या हो गया, किसी के बारे में, एक के बारे में जिक्र किया, समाज के बारे में जिक्र किया, समाज में कैसा भेदभाव, तो ये क्या है, एक सामाजिक भी है, भेदभाव समाज में चलता है, इसलिए सामाजिक आ रहा है और मनोवैज्ञानिक हो गया। यदि सामाजिक न रहे तो मनोवैज्ञानिक और मनो दोनों होगा इसका राइट आंसर, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा सेन साहब की कार की कीमत क्या था, कार की कीमत क्या था। अब देखिए कार का कलर भी पूछ देता है, कार का कलर क्या था, तो कार का कलर काला था। क्या था, कोयले की तरह, क्या था, कोयले की घोंसले की तरह, मतलब कार के क्या था, तो और काल क्या है, कार का कलर काला था, क्या था, ब्लैक था। आप ये याद रखिएगा। और इसका कीमत क्या था, 7,500। क्या था, 7,500 इसका कीमत था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये मॉडल क्या था, तो न्यू मॉडल था। क्या था, न्यू मॉडल था। ये आप देख लीजिए, क्या देख लीजिए, ये कहानी है, न्यू मॉडल का था, उस समय में जो नया मॉडल था वो था। अब देखते हैं अगले नंबर का रहा है सेन साहब की कितनियां लड़कियां थी। अब देखिए सेन साहब की लड़कियां थी 5 थी। कौन कौन थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती थी। क्या थी, आपको 2 नंबर में भी पूछ देता है सेन साहब के कितनियां लड़कियां थी, उनके नाम बताइए। तो 5 लड़कियां क्या थी, 5 लड़कियां, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 लड़कियां थी। क्या थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 था।
अब देखते हैं अगले नंबर। अगला नंबर क्या कर रहा है, अब देखिए इसी तरह है कहानी। यदि आपको याद रहेगा, हिंदी में कुछ ज़्यादा नहीं करना, एक बार कहानी आप पढ़ लीजिए, कहानी के बाद आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, और कहानी यदि याद रहेगा आपको 2 नंबर होगा। अब कह रहा है खोखा कितने साल का था, खोखा कितने साल का था, खोखा 5 साल का था। कब, जब ये कहानी क्या हो गया, जब ये कहानी लिख रहा था तब खोखा 5, अब तो बहुत ही हो गया होगा, लेकिन वही कह रहा है तो कहानी कब हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और है, और मदन, उसी में एक है मदन, खोखा मदन, ये क्या कहानी का पात्र है, ये सब क्या है कहानी का पात्र है, ये याद रखिएगा। तो मदन 6 साल का था, आप ये भी हो गया, मदन का भी एज पूछ दे आप दे सकते हैं। अब देखिए अगले नंबर का है मोटर का खतरा क्या था। अब देखिए एक ही खतरा क्या था, खोखा, और खोखा को खोखा खोखी क्या हो गया, ये इसका होता है बच्चा बच्ची, मतलब प्यार से भोजपुरी भाषा में खोखा खोखी बच्चे को बोलते हैं। तो अब देखिए खोखा, और खोखा का नाम क्या हो गया, तो आपको पूछ देगा खोखा का नाम क्या था, तो कासू है। खोखा का नाम क्या है, कासू है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। और खोखा और कासू को ही हम खोखा बोलते हैं, कौन, सेन साहब बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आप खोखा भी दे दे तो घबराइएगा नहीं, खोखा का क्या हो गया, यहाँ पर खोखा खोखी का जिक्र हो रहा है, यहाँ पर खोखा का नाम है कासू। तो आपको पूरा नाम भी पूछ दे तो हो सकता है। और खास खतरा किससे था, इसी से था, किससे था, तो मत कासू से क्या हो गया, कासू से। ये खट खट का कुछ से कुछ करते रहता था, और लड़ाई झगड़ा ये इसमें महारत हासिल था, ये कासू बाबा को क्या था, महारत हासिल, ऐसे समझिए। ये अपने क्या, इसके पिता क्या थे, बड़े आदमी थे को ये अपना क्या आजकल गाँव में क्या कहता है, रोब दिखाते रहता है, क्या कहता है, हम है बड़े, हम है बड़े, बच्चे सब में ये ज्यादा होता है। लेकिन उसी तरह ये था, क्योंकि ये अमीर बाप के लड़का था, अमीर बाप के बेटा क्या होता है, बिगड़ेल होता है, कुछ कुछ होता है, आप लोग ध्यान मत दीजिए। अब चलते सवाल, अगले नंबर सवाल कह रहा है सेन साहब की लड़कियां कैसी थी, अभी जस्ट बताई थी, इसकी 5 लड़कियां थी, कितनी थी, 5 लड़कियां, और कैसी थी, सुशील और सुंदर। आपको सुंदर भी दे दे तो सुशील मतलब क्या होगा, ये कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, अपने आप में हो गया। ये क्या था, जैसे आप क्या हो गया, जैसे आप मूर्ति को देखते हैं, मूर्ति क्या होता है, एक जगह होता है, तो वहां पर क्या हो गया, मूर्ति कहीं भी कुछ भी कोई समय समान हो गया, तो ये किसी को छूछा नहीं करते, फोड़फाड़ नहीं करते। लेकिन जब कासू क्या आता है, कासू क्या सामान को इधर उधर फेंकता था, लेकिन इसकी बेटी जो थी सुशील और सुंदर थी, क्या थी, सुशील और सुंदर थी, क्या थी, सुशील और सुंदर। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल का है, अगला नंबर का है सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते, क्या रहा है। अब देखिए सब अपने बेटे को डॉक्टर, बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना, क्या हो गया, बने, लेकिन सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाने चाहता है, लेकिन इसका अलग से शिक्षा देना स्टार्ट किया। वो क्या किया, इंजीनियर बनना चाहता था, तो वो अपने बढ़ई मिस्त्री को बुलाकर उसको ट्रेनिंग कहा देने के लिए। ये आप ध्यान रखिए, क्या किया, तो वो बढ़ई मिस्त्री को बजाय स्कूल के भेजने के बजाय किसको, तो बढ़ई मिस्त्री को क्या बुलाकर उसको देने लगा। तो सी हो जाएगा, क्या हो गया, सी हो गया। अब देखिए अगले नंबर, अगला नंबर क्या कह रहा है, अगला नंबर कह रहा है गिरधर सेन साहब क्या थे। तो अब कह रहा है सेन साहब, तो गिरधर क्या थे, तो मदन के पिता थे, गिरधर क्या थे, मदन के पिता थे, क्या थे, आप याद रखिएगा। मदन कौन थे, मदन किसका बेटा था, तो ये भी पूछ देता है, तो मदन था गिरधर लाल का क्या था, बेटा था। और देखिए आपको ये आपको मदन नाम भी दे दे कौन था। और देखिए सेन साहब के लिए ये क्या थे, एक मामूली सी किरानी थी, क्या थे, मामूली सी क्या हो गया, किरानी थी, क्या हो गया, किरानी था। अब देखिए, अब देखिए अगला नंबर, अगला नंबर कह रहा है मदन किसका बेटा है, क्या है, अभी जस्ट बताए थे मदन किसका बेटा है, तो मदन किरानी का, किरानी कौन था, गिरधर था, क्या था, गिरधर लाल था। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको गिरधर भी दे देगा। मदन किसका बेटा था, वो सेन साहब क्या थे, गिरधर क्या थे, एक मामूली से किरानी थे, किरानी, यहाँ पर ये भी हो सकता है। अब देखिए अगले नंबर, सवाल इजी है, देखिए क्या मक्खन सा सवाल है, क्या है, सवाल में कुछ है ही नहीं, ऐसा समझिए, क्या है। अब कह रहा है मदन के कहाँ से खून निकल रहा था, क्या होगा, मदन के कहाँ से खून निकल रहा था, तो बाएं घुटना से, कहाँ से
निकल रहा था, तो बाएं घुटना से, अब यहाँ पर देख लीजिएगा क्या हो गया, बाएं घुटना से निकल रहा था। अब देखते हैं अगले नंबर सवाल, ये इसको आप एक बार देख लीजिएगा बुक में। अब देखिए, मदन अपने दोस्त के साथ क्या खेल रहा था, मदन अपने दोस्त के साथ क्या खेल रहा था। अब देखिए मदन, यहीं से मदन क्या खेल रहा था, तो मदन अपने दोस्त के साथ क्या था, तो यहाँ पर लट्टू नचा रहा था। और यहाँ पर लट्टू जैसे ही नचा रहा था, तो यहीं पर मदन और खोखा के बीच लड़ाई हुआ था। जिसके बीच लड़ाई हुआ था, तो मदन ने उसको एक घुसा रसीद कर दिया। क्या हो गया, मदन किसको, कासू को, क्योंकि दोनों क्या था, ये दोनों क्या हो गया, पहले कासू दोनों में लड़ाई हो गया, मतलब क्या हो गया, अब ये भी था, मदन भी क्या हो गया, अपने दोस्त में क्या था, ये भी अपने देश में समझिए शेर था, वो था मोहल्ले के शेर, लेकिन ये जब गया, अब क्या हो गया, वो मदन के कासू क्या किया, इसके मोहल्ले में आ गया, मदन में, तो ये क्या आ गया, रोब दिखाने लगा, और क्या किया, एक घुसा इसको रसीद कर दिया था। याद रखिएगा, एक कितने घुसा, एक घुसा रसीद कर दिया, और एक घुसा में ही किसका दांत तोड़ दिया था, किसका, कासू का। तो आपको ये भी पूछ था कितने दांत तोड़ा था, 2, और घुसा किसने मारा था, तो मदन ने मारा था कासू को, ये याद रखो। और मदन क्या करता है, मदन अपने माता पिता से हर वक्त मार भी खाता रहता था, इसमें भी, और इस मार खाना इसकी मामूली आदत थी, डेली का दिनचर्या ही इसका था मार खाना, ये भी याद रखिएगा। क्या था, आपको ये भी पूछ देता, मदन को अपने पिता से क्या खाना मामूली बात थी, तो मार खाना, इसको मार खाना, ये मार से डरता नहीं था, लड़ाई, ये अपने आप में हीरो था, ऐसे समझिए। अंधेरे में मदन का पाँव कहाँ से टकराया, क्या हो गया, जब क्या हुआ, जब कासू और मदन के बीच लड़ाई हो गया, तो ये क्या हो गया, मदन पूछता है मेरे पिताजी मारते, तो ये क्या गया, चुप, रात में भर दिन उस दिन अपने घर नहीं गया। वो कब गया था, तो रात को गया, और रात को जैसे ही अंधेरा में गया, तो उसका पाँव लोटा से टकरा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो लोटा से टकरा गया था, इसका पाँव कहाँ, अंधेरे में। तो ये आप याद रखिएगा, इसलिए कहानी बता दिए, इसके इर्द गिर्द यदि कोई क्वेश्चन आए तो आपको बने, क्या हो गया। अब देखिए कह रहा है, खोखा को मदन ने कितने दांत तोड़े थे, तभी जस्ट बताए थे 2। खोखा को किसने, खोखा को मदन ने कितने दांत तोड़े थे, यहाँ पर कहेगा खोखा कितने दांत टूटे थे, तो 2 दांत, किसने तोड़ा था, तो मदन, ये भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं अगले नंबर, क्या करना, इस तरह से आपको याद रखना है, क्या कहा है। अब देखिए कहा है, मदन को क्या खाना मामूली बात थी, मदन को क्या खाना मामूली बात थी, तो मार खाना। किससे पिटता था हमेशा, तो अपने पिता से। आपको पूछ देगा मदन किससे मार खाता था, अपने पिता से। क्या हो गया, ये जिसका दिल्ली का दिनचर्या यही था, और ये मरता क्या हो गया, ये क्या था, अपने, ये डरता नहीं था किसी से, लेकिन अपने पिताजी से डरता था। अब कह रहा है, किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया, ये कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया। तो अब कह रहा है सेन अपने बेटे के लिए, क्योंकि इसका बेटा क्या हो गया, सेन साहब जब बूढ़े बूढ़े मतलब अवस्था जब बहुत गिर हो गया, मतलब अवस्था आ गया 30 से 40, मतलब ऐसे समझिए, तब उसको 5 बेटी के बाद हो गया बेटा हुआ, तो इसलिए उसको वो ज़्यादा प्यार करते थे। वो क्या करते, ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए अपने बेटे को ज़्यादा प्यार करते थे। और बेटा था एक ही, क्या था, बेटा क्या था, कासू, कासू था, नाम क्या था, कासू था, और उसको बहुत सा वो प्यार करते थे। और क्या हो गया, क्योंकि और इसी कारण वो अपने सिद्धांतों की बदल, जो कासू कहता था, हाँ वो यही, क्या हो गया, कासू के लिए क्या हो गया, उसकी लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था थी और कासू के लिए अलग था। अब कह रहा है क्या, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है। और देखिए क्या कर रहा है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है, सभ्यता, क्या होती है, सभ्यता होती है वाकिफ शब्द। इसको भी इम्पोर्टेंट में मार्क कीजिए, क्या कीजिए, देखिए सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें भी कुछ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग इसमें, आपको ये सब बुक में जल्दी नहीं मिलेगा। देखिए ये सब क्वेश्चन ये हो जाए, ये क्वेश्चन बैंक में उल्टाइएगा तब होगा, यही था। अब देखिए यही था, तो आज के लिए इतने। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट कर सकते हैं, और आपको किस टॉपिक पर हिंदी में वीडियो चाहिए वो भी बताइए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।